हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7 और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की प्रिपरेशन के लिए आपको एक बेहतरीन गाइडेंस के लिए फिर से मैं आ गया हूँ एक नया सेशन लेके, जो कि बेस्ड है आपका कि आपको कैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए एंड अलॉन्ग विद दैट एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की लिस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे 2023 के क्वेश्चन पेपर के आधार पर और आपको यहाँ पे एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दिसंबर 2023 का जो एग्जाम डेट है उसका पेपर है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है। देखो आपके पास जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे आप जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन तो देख ही रहे हैं, बट हमारा मेन टारगेट यहाँ पे क्या है, टेक्निकल सब्जेक्ट की लिस्ट और उसके रिसोर्सेज को डिस्कस करना। ठीक है, तो जल्दी से हम टेक्निकल वाले पोर्शन पे आएंगे। ठीक है, ये हमारा टेक्निकल वाला पोर्शन जल्दी से यहाँ पे स्टार्ट होगा। देखो लिमिटेड आपके पास टाइम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने हैं और आपको यहाँ पे किस टाइप से अप्रोच करना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इसीलिए आप लोगों को एक राइट गाइडेंस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखो ये सब रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप आराम से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे रूट लोकस का क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब कि आप पहला सब्जेक्ट नोट कर लीजिए, इसमें कंट्रोल सिस्टम आपको प्रिपेयर करना है। फिर मैं रिसोर्सेज भी आपको बताऊंगा, पहले आप सब्जेक्ट का नाम नोट करते जाइए। कंट्रोल सिस्टम के लगभग कितने क्वेश्चन, मेरे ख्याल से इसमें कंटिन्यूएशन पे ही रहेगा। ये देखिए फर्मी लेवल मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और अगर आप ये पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऐप में भी आपको ये मिल जाएगा। कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है हमारा डबल साइड बैंड का। ठीक है, और इसके बाद फिर से हमारे पास व्हाइट नॉइज और अदर टाइप के नॉइज को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप, यानी कि अगेन कम्युनिकेशन। तो 3 कुछ सब्जेक्ट आ गए, मैं आपको पहले भी लिस्ट दे चुका हूँ शॉर्ट्स के फॉर्म में, बट यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव वे पे डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको 100% पढ़ के जाने हैं। पहला अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन जो देख लिया है कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, और तीसरा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, और फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे फिर से, ये आपका कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, नेटवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। देन आ जाओ आप फिर से, ये माइक्रोवेव का क्वेश्चन है। देखो सिग्निफिकेंटली डज नॉट इफेक्ट बाय द लाइन ऑफ साइट, तो लाइन ऑफ साइट यानी कि आपका माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हो गया। सिग्नल्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और फिर से ये बीजेटी कब आपका सैचुरेशन रीजन पे होता है उसकी कंडीशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का क्वेश्चन आप, और साथ में या फिर आप बीजेटी सर्किट्स का भी बोल सकते हो, तो एनालॉग भी इंक्लूड कर सकते हो। कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। फिर आ जाओ आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एंड देन दिस इज द कंट्रोल सिस्टम, टाइम डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, गार्ड बैंड, यानी कि आप समझ जाओ कि कम्युनिकेशन सिस्टम का थोड़ा सा एडिशनल जो किसी अदर एग्जाम लाइक गेट में नहीं होता, वो वाला पार्ट, यानी टीडीएमए, एफडीएमए, सीडीएमए, टीडीएमए, एफडीएमए एंड सीडीएमए। ठीक है, फिर ये नेटवर्क थ्योरी हो गया। फिर यहाँ से आप आ जाओ तो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, मैच फिल्टर, मतलब कम्युनिकेशन पूरा, डिजिटल कम्युनिकेशन, नेटवर्क, थेवेनिन, फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब सिग्नल्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क एंड सैटेलाइट अगेन, या इसको आप यस सैटेलाइट बैक ऑफ लॉस मतलब सैटेलाइट। ठीक है, देन आ जाओ आप यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर ये माइक्रो प्रोसेसर, फिर लास्ट में हम लोग इसके रिसोर्सेज की बात करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको क्योंकि अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या बीजेटी, इनफैक्ट इसको डिवाइसेस में काउंट कर सकते हो। माइक्रो प्रोसेसर के दूसरे क्वेश्चन दिख रहे हैं, चैनल कैपेसिटी मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओगे तो आपको आरएलसी पैरेलल सर्किट, यानी कि आप इसको डिजिटल में काउंट कर सकते हैं, इसको डिजिटल में, इसको कंट्रोल में, और उसको नेटवर्क में काउंट कर सकते हो रेजोनेंस वाले पार्ट में। फिर ये आपका आ जाएगा अगेन कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे बीजेटी का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आपका क्लिपर का क्वेश्चन है, यानी कि डायोड सर्किट्स का क्वेश्चन है। फिर आप आ जाओ डिजिटल का क्वेश्चन अगेन। फिर यहाँ पे ऑसिलेटर का क्वेश्चन मतलब एडीसी,
या एनालॉग बोल सकते हो। एसी सर्किट का क्वेश्चन है, मतलब नेटवर्क अगेन। तो पीसीएम मतलब कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम। फिर आप आ जाओ ईएमटी ग्रुप डिले, या उसको नेटवर्क में भी हैमिंग कोड डिजिटल कम्युनिकेशन, अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एनालॉग कंट्रोल, फिर मल्टीप्लेक्सर डिजिटल, अगेन एम्पलीफायर यानी कि पॉइंटिंग थ्योरम मतलब ईएमटी। फिर यहाँ पे आ जाओगे तो लैच, फिर देख लो आप यहाँ पे ऑसिलेटर एनालॉग, एनालॉग एडीसी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, डिफ्यूजन, इम्पिडेंस आरएलसी, रेजोनेंस, ओके, बारकोसेन क्राइटेरिया यानी एनालॉग, स्टार डेल्टा नेटवर्क, नेटवर्क सीमॉस यानी ईडीसी और एनालॉग, ठीक है, एलटीआई सिस्टम, राइट। फिर नॉइज इफेक्ट कम्युनिकेशन वीएसडब्ल्यूआर यानी कि ईएमटी, बीजेटी, ठीक है। फिर आ जाओ ब्रॉड साइड एरे मतलब एंटीना, गेन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आप 4 बिट बाइनरी डिजिटल, ईएमटी, सेमीकंडक्टर मतलब आप आईसी फैब्रिकेशन है ये। और इसके बाद अगेन हम बात करते हैं एक्सटेंडेड लाइफ बैटरी एनर्जी सीमॉस यानी कि आईसी फैब्रिकेशन, ये कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का क्वेश्चन देखो थोड़ा सा लिमिटेड है, डिजिटल कम्युनिकेशन, और या फिर इसको आप उसमें हाँ इसको तो डिजिटल कम्युनिकेशन में काउंट करोगे। और एम्पलीट्यूड देखो तो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन बहुत सारे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ईडीसी के क्वेश्चन दिख रहे हैं हमको प्रॉपरली, एनालॉग के क्वेश्चन, ईडीसी फिर से एनालॉग 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 और ईडीसी एंड एनालॉग ईडीसी डिजिटल माइक्रो डिजिटल, and again you have got communication and analog and इंटरपोलेशन यानी कि थोड़ा सा डीएसपी के साइड यानी सिग्नल प्रोसेसिंग सिग्नल सिस्टम मान लो उसको। ये हो गया आपका कम्युनिकेशन। फिर ईएमटी, फिर आ जाओ आप कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओपैम यानी कि एनालॉग, और फिर अगेन कम्युनिकेशन, फिर ये आपका आ जाएगा डिजिटल, और लास्टली ये अगेन इसको आप छोड़ सकते हो। वैसे ये ईएमएफटी में या सैटेलाइट में कवर हो जाएगा। देखो सैटेलाइट वगैरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, आप उसको कवर करोगे ब्रीफ में तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो देखो ये लगभग आ गए हम लोग नेटवर्क, और फिर कम्युनिकेशन सिग्नल्स, माइक्रो प्रोसेसर के तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, कंट्रोल, फिर आ जाओ आप नेटवर्क, फिर आ जाओ आप डिजिटल, एंड दिस इज योर जेनर डायोड मतलब ईडीसी, और फिर फैराडे लॉ मतलब अगेन ईएमटी, और फाइनली वी हैव गॉट आवर एनालॉग सर्किट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिले, कहाँ कहाँ से मिले। चलो एक बार लिस्ट बनाए, तो लिस्ट अगर मैं बना दूं यहाँ पे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट फाइनली यहाँ से लास्ट ईयर के पेपर से समझ में आए कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपको जो समझ में आया होगा, एंड दैट इज नथिंग बट ए कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन सब्जेक्ट आप जानते हो कि आई एम ए मास्टर ऑफ दिस कम्युनिकेशन सिस्टम। तो मेनली जो सब्जेक्ट मैं डील करता हूँ, जिसके लिए आप सभी मुझे जानते हैं, वो है कम्युनिकेशन, और दूसरा जो है वो ईएमएफटी, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे अगर हम आते हैं, तो तीसरे नंबर पे जो सब्जेक्ट हमको प्रिपेयर करना चाहिए वो है ईडीसी एंड एनालॉग, ठीक है। ईडीसी, एनालॉग और डिजिटल, ये तीन सब्जेक्ट, ठीक है। ये तीन सब्जेक्ट नेक्स्ट में आ जाएगा। और डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर, इसी में लिख रहा हूँ, डिजिटल एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में तैयार करना है ना। इसके बाद डेफिनेटली नेटवर्क एंड कंट्रोल, ठीक है, नेटवर्क एंड कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम के भी बहुत सारे क्वेश्चन दिखे थे, कंट्रोल सिस्टम डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है ना, उसके बाद आ जाओ आप नेटवर्क कंट्रोल, सिग्नल सेंस सिस्टम भी था, ठीक है, सिग्नल सेंस सिस्टम भी था। देखो ये पूरे अगर मैंने मिला दे तो ये 8 पूरे गेट के सब्जेक्ट्स हैं, ये पूरे 8 आपके गेट के सब्जेक्ट हैं। तो जितने भी गेट एस्पिरेंट्स हैं जो पहले प्रिपेयर कर लिए या कर रहे थे अभी इस साल के लिए, उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट है कि ये 8
कोई सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपसे बहुत अच्छे से बन जाएंगे अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। अब इसके अलावा एडिशनल में हमको इंट्रोडक्शन किसका किसका देखना है, देखो इंट्रोडक्शन आपको कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स में इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव सैटेलाइट, ऑप्टिकल का एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा था, तो ऑप्टिकल उतना ही पढ़ लो जो आप ईएमएफटी में गेट में कवर करते हो, ठीक है, तो उतना आप पढ़ के रख लो, उतना सफिशिएंट होना चाहिए। तो ये 9 सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना है और इस तरीके से सीक्वेंस वाइज भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकल के जो आ रही है वो ये है कि इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। तो आप जानते हो जैसा कि ईडीसी का जो प्लेलिस्ट है ना, वो इसी चैनल पे आपका रखा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, आप बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें जो माइक्रोवेव वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी इसी चैनल में सेम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको डिजिटल के क्वेश्चंस अभी इसी चैनल पे चल रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ईएमएफटी और कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस भी मैं इसी चैनल में करा चुका हूं, वो भी आपको मिल जाएगा, और अभी कंटिन्यूएशन में चालू होने वाला है क्वेश्चन का सीरीज। तो ये सारे सब्जेक्ट्स, और साथ में अभी मैं स्टार्ट करूंगा सिग्नल सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम भी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आपके प्रिपेयर हो सकते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं। दूसरा, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से डेडिकेटेड जो क्वेश्चन की सीरीज है वो आपको हर जगह नहीं मिलेगी, तो उसके लिए अड्डा 24/7 आपके लिए बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट एक इनिशिएटिव लिया है कि आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसी यूट्यूब चैनल पे कराया जाए, इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे। और इसके अलावा जो लोग अभी टेक्निकली वीक हैं, जिनको थोड़ा टेक्निकल में अभी इश्यूज आ रहे हैं, तो गाइज वो सारे स्टूडेंट के लिए हमारे पास है टारगेट 1.0 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 2025 प्रोबेशनरी इंजीनियर का बैच। आप देख सकते हो पूरी टीम आपके साथ है, मात्र 2500 रुपीज में, और इसमें नीचे दिए हुए नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे तो प्रोबेबली कुछ और आपको कोड वगैरह मिल जाए, जिससे ये कॉस्ट आपका और रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है कल से 21 जनवरी से, तो आप इस बैच का पार्ट बन सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे कि कम्युनिकेशन, ईएमएफटी, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, कंट्रोल, डिजिटल, ईडीसी, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपके लिए इस चैनल पे और इस पर्टिकुलर बैच पे लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस पर्टिकुलर बैच को अगर आप एनरोल करते हो, तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स मेरे साथ अगर प्रिपेयर करो, मेरे साथ एडवांटेज आपको इसलिए भी है क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एग्ज़ाम मैंने ऑलरेडी एक बार क्रैक किया हुआ है, और ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है क्योंकि 200 पोस्ट आप लोगों के लिए है, तो आप इसको जाने नहीं दे सकते। तो आप बिल्कुल इस पर्टिकुलर बैच का पार्ट बनिए और जुड़िए मेरे साथ टारगेट 1.0 पे, ओके। तो मिलते हैं इन द यूट्यूब सेशन, कल होगा क्वेश्चन की सीरीज, और अदरवाइज आप इस बैच पे आएंगे तो हम मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।